हेलो फ्रेंड, मैं मंजीत कुमार। वेलकम टू माय चैनल स्टडी 22 अरवल में है। और दोस्तों, क्लास 12 केमिस्ट्री का देखेंगे 100 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यह लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा इसमें, और यह पार्ट 1 वीडियो रहेगा फ्रेंड। और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक पहुंच सके फ्रेंड। चलिए दोस्तों, देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड कि फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखे। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को क्या करें, लिखे। तो इस नियम फैराडे के नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा, किसी इलेक्ट्रोड है, ठीक है, किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा, पदार्थ के क्या है मात्रा, पदार्थ की मात्रा और पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा के समानुपाती होती है। मतलब कि मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। प्रवाहित जो होगा मतलब इलेक्ट्रॉन के क्या होगा, समानुपाती होता है। कौन? तो विद्युत धारा आई। यही है फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। और फ्रेंड, यह वीडियो में यह खासियत है कि टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाया जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? अभिक्रिया की जो कोटि होती है उससे आप क्या समझते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों के घातों का योग, अभिकारकों में जो भाग लेता है वही अभिकारकों के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि करा। जैसे कि A+B को अभिक्रिया कराया तो बना C प्लस D बना। क्या बना? C+D बना। यही अभिक्रिया के घात है 1, इसके ऊपर 1 है। इसी को योग करेंगे तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। इसी को क्या बोलेंगे? अभिक्रिया की कोटि बोलेंगे। यह 2011, 16, 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। थर्ड नंबर है, शॉटकी दोष क्या है? तो इस दोष में अवयवी कण अपने चालक बिंदु को छोड़कर, मतलब कि यहाँ है, यहाँ मतलब यहाँ था तो यहाँ शिफ्ट हुआ, तो यही अपने चालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाता है। मतलब यहाँ से था यहाँ चल गया तो यहाँ पर कहाँ हो गया, गायब हो गया। और मान के चलो यहाँ पर है, यहाँ से चल जाएगा यहाँ से चल जाएगा यहाँ। तो वही मतलब अपने अवयवी कण को छोड़कर, अपने चालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाता है। क्या होता है? गायब हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? शॉटकी दोष कहते हैं। यह 1997, 11, 16 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेंकल दोष क्या है? इस दोष में अवयवी कण अपने चालक बिंदु को छोड़कर अंतराकांक्षीय स्थान में चला जाता है। मतलब अंतराकांक्षीय स्थान मतलब कि यहाँ है, यहाँ से क्या हो, यहाँ चल गया अंतराकांक्षी में, यहाँ, और यहाँ से नहीं तो यहाँ चल गया। जिसको क्या कहेंगे? अंतराकांक्षीय स्थान में चले जाते हैं। अपने चालक बिंदु को क्या छोड़कर अंतराकांक्षीय स्थान में चले जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? फ्रेंकल दोष कहते हैं। 1997, 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। 5 ने कॉपर के 2 अयस्क का नाम लिखे। तो कॉपर का 2 अयस्क, कॉपर पाइराइट और कोइपराइट। कॉपर का सूत्र होता है CuFeS2 और कोइपराइट का Cu2। यह दोस्तों याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि कॉपर पाइराइट का अनुसूत्र क्या होता है। तो यह होता है कोइपराइट का Cu2 होता है। भर्जन क्या है? तो वह प्रक्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में? तो वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। मतलब भर्जन को किसकी उपस्थिति में गर्म किया जाता है? तो वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। वायु की उपस्थिति में जब गर्म करता है तो जल का होता है कि वाष्प के रूप में क्या होता है? बाहर निकल जाता है। भर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। मतलब अयस्क को क्या करेंगे? वायु की उपस्थिति में इसमें क्या करते हैं? गर्म किया जाता है, जिससे जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाए, जिससे क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। ठीक है, भर्जन। यह 2010, 11, 12, 14 यह भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निस्तापन है फ्रेंड, उसका जस्ट उल्टा है। निस्तापन क्या है? तो वह प्रक्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु के अनुपस्थिति, मतलब इसमें वायु को
वायु नहीं रहेगा तब इसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म किया, जिससे धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो धातु का ऑक्साइड कब प्राप्त होता है? निस्तापन से। जब उसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तब इसी को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। और फिर के जिससे वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे कहते हैं, जिससे धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है, निस्तापन कहलाता है। क्या कहलाता है? निस्तापन। यह 2010, 11, 14 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह फ्रेंड वर्जन निस्तापन में अंतर भी लिखने के लिए आता है, वह आगे बताएंगे पार्ट 1 या पार्ट 2 में। आरएनए और डीएनए में अंतर बताएं। तो आरएनए और डीएनए, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। यह होता है एक कुंडलित होता है और डीएनए होता है क्या? द्विकुंडलित होता है। सेकंड नंबर है कि आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यह डीएनए जो होता है अणुसूत्रों में पाया जाता है, अणुसूत्रों में पाया जाता है, गुणसूत्रों में पाया जाता है। अणुसूत्र लिखे हैं, गुणसूत्रों में पाया जाता है। यह अनुमानसिक पदार्थ नहीं होता। डीएनए जो था अनुमानसिक पदार्थ होता है। यह 2012-20 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोलरता या मोललता में अंतर बताएं। मोलरता या मोललता में क्या करें? अंतर बताएं। इसके दोनों के बारे में अंतर बताएं। तो मोलरता और क्या है? मोललता। तो मोलरता में है पहला कि 1 लीटर बिलियन में घुल ले, 1 लीटर बिलियन में घुल ले, मान के चलो कोई बिलियन ले लिए, इसमें 1 लीटर बिलियन ले लिए, 1 लीटर में जो बिलियन घुला बिले उसी को क्या कहेंगे? मोलरता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में घुले बिले की कुल संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। बिले की कुल संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इसमें है कि 1 किलोग्राम बिलियन में, मतलब 1 किलोग्राम इसमें बिलियन लिए और घुले बिले की कुल संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन ले लिए, 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम बिलियन ले लिए, उसमें बिले घोल दिए, उसी जो बिले की कुल संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। सेकेंड है कि मोलरता ताप पर निर्भर करता है, क्योंकि इसमें लीटर है और मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इसमें किलोग्राम है फ्रेंड। थर्ड नंबर है कि इसका सही मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। मोलरता का सही मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है, और इसका सही मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम होता है। यह दोस्तों 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह H2O तरल है। क्या है? H2O तरल है, जबकि H2S गैस है। क्यों है? तो H2O में हाइड्रोजन बंधन ऑक्सीजन का बंध प्रबल होता है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बंधन क्या होता है? प्रबल होता है। और H2S में हाइड्रोजन बंधन सल्फर के साथ क्या होता है? दुर्बल है, क्योंकि सल्फर का आकार कैसा होता है? आकार ऑक्सीजन से क्या होता है? बड़ा होता है। सल्फर का आकार ऑक्सीजन से क्या होता है? बड़ा होता है। इसीलिए H2O तरल है, जबकि H2S गैस है। मतलब कि इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि H2O में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, और नहीं दोस्तों H2S में क्या, हाँ H2O में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है और H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। इसी के कारण क्या होता है? तरल और गैस में पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो के साथ। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं कोई वीडियो डाले तो आप तक पहुंच सके फ्रेंड। और 11 नंबर क्वेश्चन से अगला वीडियो पार्ट 2 में आएंगे फ्रेंड। जय हिंद दोस्तों।